हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं। हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर वीडियो ये पूरा आप लोग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्या कि देखने में बहुत ही मज़ा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में हम सामान्य जानकारी बताना चाहते हैं। केमिस्ट्री से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहले तो पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा दो चीज से बना है, एक पदार्थ, दूसरा ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड जो है मेरा दो चीज से बना है, एक पदार्थ, दूसरे ऊर्जा से। केमिस्ट्री में हम सिर्फ पदार्थ का ही अध्ययन करते हैं और इसके अलावे हम किसी भी चीज का अध्ययन नहीं करते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया, जिसका सामान्य अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका सामान्य अर्थ होता है काली मिट्टी। तो हम इस केमिस्ट्री में किन किन पदार्थों का अध्ययन करेंगे, इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझाना चाहेंगे। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। हमने लिखा यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें एक एक वर्ड के बारे में हम समझेंगे। पदार्थों के गुण। गुण का मतलब है कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें जो है उसका क्या गुण है, उसकी क्या विशेषता है। जैसे मान लीजिए अभी आम तौर पर हमारे मार्केट में कोई फल है जिसका नाम आम है,
तो उसका क्या गुण है, तो उसका गुण होता है मीठा हुआ, खट्टा हुआ, एक गुण हो गया। संरचना यानी कि उसकी बनावट। संगठन, तो संगठन का शाब्दिक अर्थ होता है मिलावट। संगठन का शाब्दिक अर्थ होता है मिलावट, यानी कि कोई भी पदार्थ जब एक दूसरे को मिलाया जाता है तो किस प्रकार से मिलावट है, उसका समांगी मिलावट है या विसमांगी मिलावट है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी कि उसमें अगर उस मिलावट में मिलावट करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम केमिस्ट्री की शाखा की ओर चलेंगे, ब्रांच की ओर चलेंगे। केमिस्ट्री के मुख्यतः 3 ब्रांच होते हैं, शाखाएं होते हैं, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है यह रसायन शास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यह रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तत्व एवं यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावे खनिज लवण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्यतः भूप्रकृति से संबंधित है। तो आज हम लोग इसमें पढ़े हैं पहले रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का डिफिनेशन के बारे में जाने, उसके बाद रसायन शास्त्र के ब्रांच के बारे में जाने, शाखा के बारे में जाने। तो रसायन शास्त्र जो एग्जाम की दृष्टि से जो है रसायन शास्त्र जो होता है, इसमें 3 केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा जो है 60% क्वेश्चन आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री के बाद से आता है और 30% क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है और 10% क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से आता है। चाहे वह एग्जाम IIT हो, NIT हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मेडिकल हो या कुछ भी एग्जाम हो, कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री की ओर देना चाहिए, जिससे तैयारी सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रहता है। अगले वीडियो में हम फिर दूसरी क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।